आज जो बेटा टॉपिक हम ले रहे हैं बेटा इशू ऑफ शेयर का, वही सेम लास्ट क्लास है आज आपकी। फिर इसके बाद अब ट्यूसडे को सिर्फ टेस्ट होगा हमारा। तो आज की जो क्लास है इशू ऑफ शेयर्स, इसमें बेटे हम सब कुछ कवर करेंगे। आज की जो क्लास है बेटे इसमें सारे पॉइंट्स कवर हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं बेटे, ये कॉम्प्रीहेंसिव प्रॉब्लम है जो आज हम ले रहे हैं, ये अपने आप में कॉम्प्रीहेंसिव प्रॉब्लम है। इसमें वो सारे पॉइंट्स, प्रीमियम, कॉल्स इन एरियर, ओवर सब्सक्रिप्शन, प्रो रेटा अलॉटमेंट, फॉर फीचर, री इशू, कैपिटल रिजर्व, सारे पॉइंट्स इंक्लूड करेंगे। और आपको एक मैंने वीडियो क्लास भेजी थी बैलेंस शीट के लिए, मैं यहाँ भी बता दूंगा आपको कि हाउ टू शो शेयर कैपिटल इन कंपनीज बैलेंस शीट। मैं आपको फिर बता दूं बेटा, आपको कंप्लीट बैलेंस शीट नहीं आएगी, आपको कंप्लीट बैलेंस शीट नहीं आएगी बेटे कंपनी अकाउंट की। आपको फिर क्या आएगा, सिर्फ शेयर कैपिटल को कंपनी की बैलेंस शीट में कैसे हमने शो करना है, बस ये आना है आपको। आपने सिर्फ इसके लिए तैयारी करनी है, हाउ टू शो शेयर कैपिटल इन कंपनीज बैलेंस शीट, वो मैं आपको बता दूंगा। तो चलो पहले क्वेश्चन लेते हैं, कॉम्प्रीहेंसिव प्रॉब्लम। तो आज की क्लास के लिए जो क्वेश्चन सेलेक्ट किया मैंने, आप पहले नोट कर लेंगे, रफली उसे नोट कर लेंगे। अ कंपनी इशू 2000 शेयर, बेटा इशू किए थे 2000 शेयर्स। जल्दी से फटाफट आप भी नोट कर लो, फटाफट से नोट कर लो 2000 शेयर्स। सारे बच्चे बेटे क्वेश्चन जरूर नोट करेंगे, क्वेश्चन जरूर नोट करना बेटा। तो इशू किए थे हमने 2000 शेयर्स। उसके बाद कहते हैं एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर 3000 शेयर्स। लो मेरे बच्चों, हम एक रफली क्वेश्चन नोट कर रहे हैं। तो 2000 हमने शेयर इशू किए थे और एप्लीकेशन मिली बेटे कितनी आपको, 3000 रुपीज़ की। और क्वेश्चन में गिवन था शेयर की जो फेस वैल्यू थी, इशूड एट ₹10 पर शेयर एट प्रीमियम ₹4 रुपीज़ प्रीमियम था बेटे। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। तो एप्लीकेशन लिया आपने बच्चों 6 रुपीज़ की इंक्लूडिंग प्रीमियम 1। अलॉटमेंट बड़ी कम है बेटा, 2 रुपीज़ इंक्लूडिंग प्रीमियम 1। फर्स्ट कॉल इज़ 3 रुपीज़ इंक्लूडिंग प्रीमियम 1। सेकेंड कॉल इज़ 3 इंक्लूडिंग प्रीमियम 1। टोटल बेटे मिला के ये 14 बन जाएगा, क्योंकि इसमें 4 रुपीज़ प्रीमियम के भी हैं। बिल्कुल ठीक है। फिर कहते हैं एप्लीकेंट फॉर 2400 शेयर्स पर अलॉट ऑन प्रो रेटा बेसिस। ठीक है बेटे, ये कहते हैं भाई 2400 वाले बंदों को आपने पूरे 2000 शेयर दे दिए। ये लिस्ट बन गई मेरे बच्चों प्रो रेटा अलॉटमेंट। कौन सी लिस्ट बन गई बेटा, प्रो रेटा अलॉटमेंट। उसके बाद नंबर 2, जो रिमेनिंग एप्लीकेंट बेटे बचेंगे 600, उनको हमने एक भी शेयर नहीं दिया, इसे कहेंगे रिजेक्टेड। लो बेटे, इसे कहेंगे रिजेक्टेड। तो ये हमने यहाँ तक क्वेश्चन नोट कर लिया। फिर कहते हैं मिस्टर ए, भाई मिस्टर ए के पास 40 शेयर थे, इसने आपको अलॉटमेंट पे नहीं की और आपने इसको फॉरफीट कर लिया। नहीं, इसमें कहते हैं फर्स्ट कॉल भी नहीं पे की। चलो अच्छी बात है बेटे, अलॉटमेंट भी नहीं पे की इसने और फर्स्ट कॉल भी नहीं पे की, हमने इसे फॉरफीट कर लिया। भाई ए के पास 40 शेयर थे, उसने हमें अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल पे नहीं की। बेटे मैंने शुरू में ही कहा था ना कि मैं रफली क्वेश्चन नोट कर रहा हूँ, तो मैंने लिख दिया मिस्टर ए के आगे 40 शेयर्स, अलॉटमेंट क्रॉस लगा दी, मतलब उसने पे नहीं की, और फर्स्ट कॉल भी उसने पे नहीं की और हमने फॉरफीट कर लिए फर्स्ट कॉल के बाद। फिर आते हैं मिस्टर बी, जिसके पास 60 शेयर थे, उसने हमें फर्स्ट कॉल और सेकेंड कॉल पे नहीं की, हमने इसको भी फॉरफीट कर लिया। चलो आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल ठीक है सर। और रीइश्यू कितने किए, कहते हैं ऑफ दीज 80 शेयर्स री इशू टू मिस्टर जेड एट ₹9 पर शेयर फुली पेड। 9 पर शेयर फुली पेड और होल ऑफ वाई शेयरिंग इंक्लूड थे। होल ऑफ वाई, सभी शेयर बेटे वाई के इंक्लूड थे। जो शेयर इशू किए थे उसमें सारे शेयर वाई के इंक्लूड थे, मतलब बी के इंक्लूड थे। अब इन्होंने एक्स वाई यूज़ किया, मैंने ए बी कर दिया है। बेटे मैंने बुक का ही क्वेश्चन लिया है ना, तो आप इसको बी मान लो, क्या फ़र्क पड़ता है बेटे। होल ऑफ बीज शेयर बीइंग इंक्लूडेड, कि जो भी आपने शेयर इशू किए थे उसमें बी के सारे शेयर थे, बाकी ए में से ले लेंगे बेटे। चलो ये तो लास्ट स्टेप है ना, बाद में करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को एक बार जल्दी से पढ़ लो,
बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप क्वेश्चन को एक बार माइंड में बिठा लो, कोई बार बार हम क्वेश्चन पे नहीं जाएंगे, एक बार फटाफट से क्वेश्चन को याद कर लो। शुरू करें? यस, शुरू करो सर। सबसे पहले भाई हमने कितने शेयर इशू किए थे, एक बार मैं हाईलाइटर लेता हूँ बेटे, साथ साथ आपके साथ रिवाइज करता हूँ। 2000 शेयर इशू किए थे, हमें एप्लीकेशन रिसीव हुई थी 3000 के लिए, शेयर 10 रुपीज़ का था, 4 रुपीज़ प्रीमियम थे, बिल्कुल ठीक है। और एप्लीकेशन 6 रुपीज़, अलॉटमेंट 2 रुपीज़, फर्स्ट कॉल 3 रुपीज़, सेकेंड कॉल 3 रुपीज़। फिर क्या कहते हैं भाई, लिस्टें हमें गिवन थी, हमें बेटा लिस्टें पहले से गिवन थी। कहते हैं 2400 के लिए जिन्होंने अप्लाई किया था उनको हमने 2000 शेयर दिए थे। ओके, ये तो प्रोरेटा, लिस्ट ऑफ प्रोरेटा बन गई बेटा, लिस्ट ऑफ प्रोरेटा। और 600 वालों को हमने 0, एक भी शेयर नहीं दिया, इनके पैसे वापस करने पड़ेंगे बेटे, आपको वापस करने पड़ेंगे। ठीक है सर, कर लेंगे, रिजेक्टेड बोल दिया बेटे हमने इसको। फिर कहते हैं मिस्टर ए जिसके पास 40 शेयर थे, उसने हमें अलॉटमेंट नहीं पे की, फर्स्ट कॉल नहीं पे की, हमने फॉरवर्ड कर लिए। बी के पास 60 शेयर थे, उन्होंने हमें फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल पे नहीं की, हमने उसको भी फॉरवर्ड कर लिया। फिर 80 शेयर इशू किए थे हमने मिस्टर जेड को 9 रुपीज़ के हिसाब से, फुली पेड मतलब फेस वैल्यू क्या थी 10 रुपीज़, 10 का मान के 9 रुपीज़ में रीशू किए, तो 1 का हमें लॉस आ गया। और जो रीशू किए ना बच्चों आपने 80 शेयर्स, देखो ए के 40 शेयर थे, बी के 60 शेयर थे, टोटल आपने फॉरफिट किए 100 शेयर्स, लेकिन रीशू कितने किए आपने, सिर्फ 80। उसमें बी के सारे शेयर थे, 60 तो बी के हो जाएंगे और बाकी 20 शेयर हम ए से ले लेंगे। ठीक है बेटा, ये जब करेंगे फिर बताऊंगा दोबारा से आपको मैं। तो चलो स्टार्ट करें। हाँ, अब मुझे लगता है क्वेश्चन में कोई किसी को दिक्कत नहीं होगी, तो बेटे स्टार्ट करते हैं। एक बेटा आप ना, मैंने लास्ट क्लास में भी आपको समझाया था कि जब भी हम क्वेश्चन क्लास में करते हैं आप उसे डिटेल में समझा करो, और जहाँ भी कन्फ्यूज़न थोड़ी सी भी है आपको अपने सर को बता दो। मैंने क्वेश्चन होमवर्क में दिया था आपको। आज भी हम बड़े आराम से चलें, कोई जल्दी नहीं बेटा। अगर 10-5 मिनट क्लास ऊपर जाती है तो आप थोड़ा मैनेज कर लेना, और इसको रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, इस आपके लिए रिकॉर्डिंग भी बन रही है बेटे आज की क्लास की। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट एंट्री, बिल्कुल एंट्री वाइज चलेंगे बेटे, जस्ट 1 बाय 1। फर्स्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। लो बेटे, 3000 हमें एप्लीकेशन रिसीव हुई थी बेटा, इंक्लूडिंग प्रीमियम 6 रुपीज़ एप्लीकेशन का अमाउंट था, तो हम यहाँ पे 18,000 बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन लिखेंगे। अब आप सवाल कर रहे हैं सर ये बताओ प्रीमियम भी तो था, आपने यहाँ पे प्रीमियम क्रेडिट क्यों नहीं किया? बच्चे कह रहे सर एंट्री ये बननी चाहिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। नहीं बेटा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को हम सेकंड एंट्री में शो करेंगे। जो कंपनी जितना अमाउंट शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेगी वो टू शेयर कैपिटल, प्रीमियम वाला पार्ट टू प्रीमियम, मतलब वो सेकंड एंट्री में शो, बिकॉज ये एंट्री तो पैसे रिसीव किए हैं हमने, एप्लीकेशन मनी रिसीव किए बेटे हमारे बैंक ने। देखो बेटा, बैंक ने आपसे टोटल एप्लीकेशन मनी रिसीव कर ली, उसको बाइफर्केट करने का काम तो हमारा है, कंपनी का है। अगर आप मुझे आप मुझे एक लमसम अमाउंट देते हो तो मैं उस पैसे को आपसे रिसीव करूंगा और अपने रिकॉर्ड में फिर मैं उसे बाइफर्केट करूंगा कि इसमें फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितने की थी, सेकंड इंस्टॉलमेंट कितने की थी, थर्ड कितने की थी। गॉट इट? यानी ये काम हमारा है। तो फर्स्ट एंट्री ऑलवेज नेट अमाउंट रिसीव्ड बाय कंपनी, और कंपनी यहाँ पे कौन रिसीव करता है? बैंक। तो हम कहेंगे फर्स्ट एंट्री आपने पास करनी है नेट अमाउंट रिसीव्ड बाय बैंक, और बैंक ने जो रिसीव किया है वो 18,000 रिसीव किया है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 18,000। अब मुझे लगता है इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। फिर दूसरी एंट्री पे आते हैं, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। बेटा ये अमाउंट 18,000 को हम कैसे बाइफर्केट करेंगे वो समझाता हूँ मैं अब आप लोगों को। तो सबसे पहले टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बेटा 18,000 इनटू, नहीं 18,000 थोड़ी शेयर थे बेटा, शेयर कितने इशू किए थे हमने? तो पहले हम वो लिखेंगे टू शेयर कैपिटल बेटा, जितने हमने शेयर एक्चुअल में इशू किए थे, और उसके बाद टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। देखो यहाँ मैंने बाइफर्केट किया है कि मुझे कैपिटल में कितना अमाउंट ट्रांसफ़र करना है, प्रीमियम में कितना अमाउंट ट्रांसफ़र करना है। बेटे जितने हमने शेयर एक्चुअल में इशू किए थे वो वाला पार्ट जाएगा कैपिटल में, और जितना प्रीमियम था वो जाएगा प्रीमियम सिक्योरिटी में रिजर्व में जाएगा बेटा वो। तो लो हमने 2,000 शेयर इशू किया था, आई थिंक मुझे याद आ गया, हाँ 2,000 इंटू 5 रुपीज़ शेयर कैपिटल में बेटा, 2,000 इंटू 1 प्रीमियम में जाएगा। तो 10,000 शेयर कैपिटल और 2,000 प्रीमियम चला गया। हाँ बाकी भी पॉइंट बचे हुए हैं अभी। टू बैंक पे आते हैं।
जो रिफ़ंड करेंगे बेटे, रिफ़ंड मुझे पता है इसमें हमने 600 वाले एप्लीकेंट को एक भी शेयर नहीं दिया। दोज हु अप्लाइड फॉर 600 शेयर्स, आपने उनको एक भी शेयर नहीं दिया, तो उनके पैसे वापस करने पड़ेंगे भाई। तो 600 शेयर थे वो, इंटू 600 शेयर्स के एप्लीकेंट थे, ये कहेंगे, इंटू 6 कितना आ गया बेटे, 3600 आ गया। अब हम सरप्लस वाली बात कर लेते हैं। जो लिस्ट ऑफ प्रो रेटा थी हमारे पास, ये देखो लिस्ट थी हमारे पास। दोज हु अप्लाइड, बेटे जब भी कोई अप्लाई करता है वो क्या पे करता है, देखो बेटे वर्किंग नोट बड़ा इंपॉर्टेंट है, और मैं आपको हर बार बताता हूँ बेटे वर्किंग नोट के मार्क्स नहीं होते, बट आप नहीं बनाओगे तो मार्क्स कट जाएंगे। मतलब बोर्ड ये कहता है कि आपको वर्किंग नोट दिखाने हैं। आप कैसे वर्किंग नोट प्रिपेयर करते हो ये आप पे डिपेंड करता है। अब कई जगह बेटे उसका टेबल बनाया जाता है, बहुत लंबा टेबल है, उसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है, तो हमने वो टेबल नहीं बनाया। हमने एक एक मिनट हम बेटे अपने सेव करेंगे ताकि हमारा पेपर टाइम पे ख़त्म हो जाए। तो वो टेबल जो 10 कॉलम 9-10 कॉलम का टेबल था, वो कॉलम लगाओ, फिर उसमें लिखो अप्लाइड, अलॉटेड, सरप्लस, वो सब, उसमें कहीं ना कहीं 2-2.5 मिनट लग जाते हैं। तो हमने उसको सेव किया है। वर्किंग नोट हमारा फिर भी सिंपल है, शॉर्ट है। तो अप्लाई किया 2400 के लिए। तो जब कोई भी अप्लाई करता है बच्चों, वो क्या पे करता है, देखो आप चेक करो, आप सबको बहुत बार समझाया है मैंने। जब भी कोई अप्लाई करता है बेटे वो क्या पे करता है, वो हमें एप्लीकेशन मनी पे करता है। तो हमें कितने मिले बेटे, 14,400। हमने कितने शेयर दिए हैं, 2000, बनता कितना है, 2 × 6 12,000। हमारे पास सरप्लस कितना आ गया, 2400। इसे हम एडजस्ट करेंगे कहाँ पे, अलॉटमेंट पे एडजस्ट करेंगे। लो मेरे बच्चों, मैंने एंट्री में लिख दिया 2 शेयर अलॉटमेंट। लो बेटे 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 2400। अब आप टोटलिंग कर लो बेटे इसकी, 12,000, तो ये 10,000 + 2 12,000 शेयर कैपिटल वाला पार्ट हो गया इंक्लूडिंग प्रीमियम। 2400 बेटे सरप्लस जो हमने अलॉटमेंट पे एडजस्ट किया था, और 3600 हमने रिफंड कर दिया। टोटल हमारा 18,000 बनता है। बिल्कुल ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक? ये 2 एंट्री बेटे समझो, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। तो पहली एंट्री हमने पास की थी, टोटल नेट अमाउंट रिसीव्ड बाय बैंक ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी, बैंक अकाउंट डेबिट 2 शेयर एप्लीकेशन। फिर जो 18,000 बैंक को रिसीव हुआ था उसे कंपनी बाइफरकेट करेगी, कैसे, 10,000 शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करेगी, 2,000 प्रीमियम रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देगी, और 24 का जो सरप्लस था जिसे कि हमें अलॉटमेंट पे एडजस्ट करना है वो ट्रांसफ़र करेगी, और 3600 रुपीज़ उन एप्लीकेंट को वापस किया जाएगा जिनको एक भी शेयर नहीं दिया। कौन थे वो एप्लीकेंट, हु अप्लाइड फॉर 600 शेयर्स, कंपनी अलॉट 0 शेयर, उनके पैसे वापस करेंगे। तो यहाँ तक मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा। अब मैं थर्ड पॉइंट पे आता हूँ। तो थर्ड पॉइंट क्या था, अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री है बच्चों, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 2 शेयर कैपिटल अकाउंट 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। बेटा 2000 शेयर थे, अलॉटमेंट आपको याद है ना, अलॉटमेंट 2 रुपीज़ की थी, बट उसमें 1 रुपीज़ क्या था, 1 रुपीज़ उसमें प्रीमियम था। तो अलॉटमेंट 1 रुपीज़ की हो जाएगी और प्रीमियम हो गया 1 रुपीज़। तो 2000 शेयर कैपिटल में, 2000 प्रीमियम में चले जाएंगे और 4000 टोटल आ गया। कोई डाउट यहाँ तक? नहीं सर। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, फोर्थ पॉइंट पे आते हैं। हाँ सर बिल्कुल आ जाओ। ये एंट्री अपने आप में बड़ी इंपॉर्टेंट एंट्री है, बैंक अकाउंट डेबिट 2 शेयर अलॉटमेंट। लो बेटे बढ़ूँ आगे? हाँ सर बिल्कुल बढ़ जाओ। लो बेटे हमने अलॉटमेंट पे कितना ड्यू किया था ज़रा बताओ मुझे, अमाउंट ड्यू हमने ड्यू किया था 4000। क्लियर पॉइंट? हाँ बिल्कुल ठीक है। और हमें सरप्लस कितना रिसीव हुआ था बेटे, चेक करो, सरप्लस 2400 रुपीज़, वो हम माइनस करते हैं, सरप्लस लेस करो 2400 रुपीज़ बच्चों। हमने अमाउंट ड्यू किया था 2000 × 2 4000। उस 4 में से बेटे 2400 का सरप्लस जो हमने एडजस्ट किया था वो तो पहले मिल चुका है आपको, अब उसे माइनस कर लो। तो अब कितना मिलेगा आपको, 1600। अब फिर देखो क्वेश्चन चेक करो कि क्या ऐसा कोई बंदा है जिसने आपको अलॉटमेंट पे ना की हो। यस है ना बेटा, ये देखो मिस्टर बी, मिस्टर बी ये वाला पार्ट देखो बेटे, मिस्टर बी होल्डर ऑफ 40 शेयर्स फेल टू पे अलॉटमेंट। और आप याद करो इस क्वेश्चन में हमारे पास एक ही लिस्ट है, लिस्ट ऑफ प्रो रेटा। याद करो बताया था जब कोई हमें अलॉटमेंट मनी पे नहीं करता और हम सरप्लस को अलॉटमेंट तक एडजस्ट भी कर रहे हैं और हमें कोई अलॉटमेंट मनी पे नहीं करता
और उसके शेयर लिस्ट ऑफ प्रो रेटा में दिए हुए हैं, तो हम क्या निकालेंगे उसका? यस, अप्लाइड शेयर निकालेंगे। याद करो अपनी प्रीवियस क्लासेस, अप्लाई पहला क्वेश्चन क्या था? व्हेन वी कैलकुलेट अप्लाइड शेयर, क्वेश्चन मार्क। कब निकालते हैं अप्लाइड शेयर? इफ द फॉलोइंग टू कंडीशंस आर फुलफिल्ड। निहारिका बेटे सुन रहे हो ना? इफ द फॉलोइंग टू कंडीशंस आर फुलफिल्ड, नंबर 1, इफ एनी होल्डर फेल टू पे अलॉटमेंट मनी, और उसके शेयर नंबर 2 लिस्ट ऑफ प्रो रेटा में दिए हों। इसमें जो एग्जाम्पल है, इसमें मिस्टर ए एक ऐसा आदमी है जिसके दोनों कंडीशन पूरे हो रहे हैं बेटे, लेकिन मिस्टर बी वो अलॉटमेंट पे कर चुका है, उसका अप्लाइड नहीं निकालेंगे। सरप्लस हम जहाँ तक बेटे एडजस्ट कर रहे हैं, सरप्लस हम जहाँ तक एडजस्ट कर रहे हैं, अगर किसी ने वो अमाउंट पे नहीं किया तो अप्लाइड निकलता है। तो यहाँ पे मिस्टर ए है जिसके पास 40 शेयर थे, उसने हमें अलॉटमेंट मनी पे नहीं की और उसके लिस्ट ऑफ प्रो रेटा में शेयर हैं, दोनों कंडीशन पूरी हो रही हैं, तो अप्लाइड उसका निकलेगा। अब बी का नहीं निकलेगा। अब पहला सम हमने क्लियर कर लिया, पहला पॉइंट डिस्कस कर लिया कि अप्लाइड कब निकालते हैं। अगला पॉइंट अप्लाइड निकालते कैसे हैं, तो वही सेम 6वीं क्लास का यूनिटरी मेथड याद है ना? हाँ बिल्कुल याद है सर हमें। आओ देखते हैं फिर कैसे याद, देखते हैं कितना याद है बेटे आप सबको। अप्लाइड कैसे निकालेंगे? अप्लाइड भाई 2000 वालों ने अप्लाई किया था 2400 के लिए, और 1 ने अपॉन 2000 इंटू 40, भाई ये आ गया 48। 48 क्या आ गया? ये अप्लाइड शेयर आ गए मिस्टर ए के। सर कैसे निकाल दिया आपने ये? बेटे यूनिटरी मेथड लगाया मैंने। लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट क्या कहती है? लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट चेक करो बेटे, जिनको 2000 शेयर मिले थे दे अप्लाइड फॉर 2400 शेयर्स। देखो बेटा, दोज हु अप्लाइड फॉर, नहीं, दोज हु अलॉटेड 2000 शेयर्स दे अप्लाइड फॉर 2400 शेयर्स। देखो बेटे यहाँ पे देखो ध्यान से, जिनको 2000 शेयर मिले थे उन्होंने अप्लाई किया 2400 शेयर के लिए, तो 1 ने कितने अप्लाई किया होगा? 2400 इंटू 2000, और हम किसका निकाल रहे हैं? इंटू 40। ये आ गया अप्लाइड 48। ये किसका अप्लाइड आया बच्चों? ये अप्लाइड किसका आ गया? ये अप्लाइड आया किसका? मिस्टर ए का। आओ देखो, ऑन एप्लीकेशन बेटे जब इसने अप्लाई किया होगा तो हर आदमी बेटे क्या पे करता है? सभी शेयर होल्डर या सभी एप्लीकेंट जब भी अप्लाई करते हैं वो क्या पे करते हैं? यस, एप्लीकेशन मनी पे करते हैं। तो ए ने कितना पे किया? 48 इंटू 6 इंक्लूडिंग प्रीमियम, भूलना नहीं है, इंक्लूडिंग प्रीमियम। ये कितना आया बच्चों? चेक करो, 48 इंटू 6 288। हमें कितना, कंपनी को बेटे कितने पैसे मिले? 288। अब इस मिस्टर ए का बनता कितना है? 40 इंटू 6 240। हमारे पास सरप्लस कितना आ गया इसका? गॉट इट? सरप्लस कितना आया इसका? 48 आया ना। आप यहाँ पे एक बात और सुन लो, जो ये एप्लीकेशन थी ना 6 रुपीज़, याद करो 6 रुपीज़ जो थी एप्लीकेशन, ये इंक्लूडिंग प्रीमियम थी। तो जो सरप्लस आया ना बेटे, ये सरप्लस 48 आया था, इसमें कैपिटल का पार्ट भी है, इसमें प्रीमियम का पार्ट भी है। ये भी ना भूलना बेटे, आप लोग ध्यान रखना। सर आपने इससे पहले तो ये बताया था कभी भी? बेटे मैंने इसलिए नहीं बताया था क्योंकि इससे पहले कभी भी एप्लीकेशन पे प्रीमियम नहीं आया था। आज जो हमने क्वेश्चन लिया है ना बेटे, बम्पर क्वेश्चन लिया, आज हम कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉब्लम है, सारे पॉइंट कवर हो रहे हैं बेटे इसमें। तो इसमें जो 48 सरप्लस मिला था, उस 48 के अंदर कैपिटल भी है, कैपिटल पार्ट भी है, प्रीमियम पार्ट भी, ये आप ध्यान रखना, ठीक है बेटा? हाँ सर बिल्कुल ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे 48 सरप्लस आ गया। अब देखो उसकी जो अलॉटमेंट बनती है, अब मैं कुछ आपको अलॉटमेंट किस तरह समझाऊंगा कि अलॉटमेंट पे मुझे एडजस्ट करना, और जो मेरे पास 48 का सरप्लस है उसमें कैपिटल भी है और प्रीमियम भी है। अब जरा देखना बेटे अलॉटमेंट कितनी बनती है, आओ चेक करते हैं। देखो बेटे मिस्टर ए की बात कर रहे हैं ना, मिस्टर ए की बात कर रहे हैं, इसके पास 40 शेयर थे, तो इसकी कैपिटल पार्ट कितना बनता है पहले वो चेक करते हैं बेटे, कैपिटल पार्ट कितना बनता है, और इसका प्रीमियम पार्ट कितना बनता है वो भी चेक। 40 इंटू 1। सर ये 1 क्यों लिया आप? सर ये 1 क्यों लिया आपने? बेटा अलॉटमेंट कितने की, आप मुझे खुद बताओ, आप बताओ अलॉटमेंट कितने की थी? अलॉटमेंट थी 2 रुपीज़ की इंक्लूडिंग प्रीमियम 1। इसका क्या मतलब है? आप इसका मतलब निकालो बेटे फटाफट से। कहते हैं 2 रुपीज़ इंक्लूडिंग प्रीमियम 1। 2 रुपीज़ की अलॉटमेंट है, उसमें 1 रुपीज़ प्रीमियम है, तो 1 क्या हुआ? कैपिटल हुआ। बिल्कुल ठीक है, तो 1 रुपीज़ कैपिटल। तो बेटे 40 इंटू 1 ये कैपिटल पार्ट हुआ, ये कैपिटल पार्ट हुआ, और 40 इंटू 1 ये क्या हुआ? ये प्रीमियम पार्ट हुआ। तो 40 रुपीज़, 40 इंटू 1 40 कैपिटल पार्ट है और 40 ही प्रीमियम पार्ट है। क्लियर पॉइंट यहाँ तक? हाँ बिल्कुल ठीक है। यानी उसकी अलॉटमेंट जो बनती है वो 40 रुपीज़ बनती है कैपिटल के,
और 40 रुपीज़ बनते हैं प्रीमियम के। अब आपके पास जो सरप्लस पड़ा है बेटे, इस पॉइंट को ध्यान से समझ लो सारे बच्चे, हमारे पास जो 48 रुपीज़ का सरप्लस पड़ा है, अब उसमें से पहले मैं कैपिटल पार्ट एडजस्ट करूं या पहले प्रीमियम पार्ट एडजस्ट करूं, ये देखना है बेटे। एज पर कंपनी एक्ट जो भी आपके पास सरप्लस होगा, अगर उसमें कुछ पार्ट प्रीमियम का इंक्लूड है, कुछ पार्ट कैपिटल का इंक्लूड है बेटे, तो आपने सरप्लस से पहले कैपिटल पार्ट एडजस्ट करना है। अगर उसके बाद पैसे बचेंगे तो प्रीमियम एडजस्ट करेंगे। आई रिपीट, सबसे पहले सरप्लस से क्या एडजस्ट करेंगे? कैपिटल एडजस्ट करेंगे। सपोज बेटे हमें यहाँ पे, सपोज हमारी अलॉटमेंट होती है यहाँ पे 3 रुपीज़ की इंक्लूडिंग प्रीमियम 1, 3 रुपीज़ की होती, तो बताओ अलॉटमेंट का कैपिटल पार्ट कितना होता? 2 रुपीज़ ना। आई रिपीट, इस क्वेश्चन में जो अलॉटमेंट है बेटा वो है 2 रुपीज़ की, उसमें 1 रुपीज़ तो कैपिटल के हैं, 1 रुपीज़ प्रीमियम के हैं, तो 40 × 1, 40 रुपीज़ कैपिटल के बनते हैं, अलॉटमेंट के कैपिटल पार्ट बनता है, और 40 रुपीज़ अलॉटमेंट का प्रीमियम पार्ट बनता है। पर जरा सोचो, अगर इसी क्वेश्चन में हमारी अलॉटमेंट 2 रुपीज़ की जगह 3 रुपीज़ होती, तो अलॉटमेंट का कैपिटल पार्ट कितना बनता? 40 × 2 80 रुपीज़ बनता, और प्रीमियम पार्ट कितना बनता? 40 × 1 40 रुपीज़ बनता। अब सरप्लस कितना हमारे पास? 48 है, और हमारा अलॉटमेंट का कैपिटल पार्ट कितना है? 80 रुपीज़। तो ये सारा 48 हम कैपिटल में एडजस्ट कर लेते हैं। क्लियर पॉइंट? पूरे के पूरा 48 रुपीज़ हम कहाँ पे एडजस्ट कर लेते? कैपिटल में 80 रुपीज़ के लिए एडजस्ट करते हैं। बट बेटे इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है। इस क्वेश्चन में क्या है? इस क्वेश्चन में हमारी अलॉटमेंट का जो कैपिटल पार्ट है वो 40 रुपीज़ बनता है, और अलॉटमेंट का प्रीमियम पार्ट भी 40 रुपीज़ बनता है, और सरप्लस कितना है? मैं अभी इसी क्वेश्चन पे आता हूँ, वो हम बाद में करेंगे। इसी क्वेश्चन पे आता हूँ, हमें 40 रुपीज़ चाहिए अलॉटमेंट के कैपिटल के लिए, और 40 रुपीज़ चाहिए अलॉटमेंट के प्रीमियम के लिए, और मेरे पास सरप्लस कितना है? 48 रुपीज़। यस, वेरी गुड, 48 रुपीज़। तो अब मैं क्या करूँगा, आओ देखते हैं बेटे। तो अब मैं क्या करूँगा, देखो बेटा, इस 48 में से 40 रुपीज़ तो बेटे मैं यहाँ पे एडजस्ट कर लूँगा कैपिटल के लिए, और जो 8 रुपीज़ बचे वो मैं प्रीमियम पे एडजस्ट कर लूँगा। तो इसका मतलब अलॉटमेंट का तो कैपिटल सारा बेटे मुझे मिल गया, और प्लस मुझे प्रीमियम कितना नहीं मिला? 32 रुपीज़ नहीं मिला। तो टोटल अमाउंट कितना मुझे नहीं मिला बेटे? आई रिपीट, देखो अलॉटमेंट का का जो कैपिटल पार्ट बनता है वो बनता है 40, मैं यहाँ पे दोबारा रिपीट करवा रहा हूँ बेटे आप सबके लिए। देखो कैपिटल पार्ट बनता है 40 × 1 40 रुपीज़, प्रीमियम बनता है 40 × 1 40 रुपीज़, सरप्लस कितना बेटे? 48 है। उस 48 सरप्लस में से हमें कैपिटल पार्ट कितना चाहिए? 40, तो एडजस्ट कर लिया हमने 40। अब 48 में से 40 तो हमने एडजस्ट कर लिया कैपिटल पे। मैंने शुरू में ही कहा था कि सबसे पहले कैपिटल एडजस्ट करते हैं, तो 48 में से 40 रुपीज़ जितने मुझे चाहिए थे मैंने वो कैपिटल पार्ट एडजस्ट कर लिया। अब मेरे पास सरप्लस में कितने पैसे बचे हैं? 48 में से बेटे 40 रुपीज़ तो मैंने एडजस्ट कर लिए, 48 में से 40 रुपीज़ तो मैंने एडजस्ट कर लिए। कहाँ एडजस्ट कर लिए मैंने? कैपिटल के लिए, अलॉटमेंट की कैपिटल पार्ट के लिए। अब मेरे पास 8 रुपीज़ बचे, वो मैंने एडजस्ट कहाँ पे कर लिए? प्रीमियम पे। तो मुझे प्रीमियम कितना नहीं मिला? अलॉटमेंट का प्रीमियम 40 रुपीज़ बनता है, 80 सरप्लस से एडजस्ट हो गया, तो 32 रुपीज़ मुझे अलॉटमेंट का प्रीमियम नहीं मिला। अब बात करते हैं ए की अलॉटमेंट कैपिटल पार्ट की। 40 रुपीज़ की अलॉटमेंट बनती है बेटे उसकी, और 40 सरप्लस से सारे एडजस्ट हो गए, तो अलॉटमेंट का जो कैपिटल पार्ट है वो सारा मिल गया, उसका सरप्लस से सारा एडजस्ट हो गया। तो फाइनली मुझे 0 + 32 कितना अमाउंट रिसीव नहीं हुआ? 32 अमाउंट नॉट रिसीव ऑन अलॉटमेंट। लिखो बेटे, अमाउंट नॉट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। आई रिपीट, ये वर्किंग नोट बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपने बिल्कुल इसी तरह से वर्किंग नोट प्रिपेयर करना है, वर्किंग नोट समझना है। मैं जो क्वेश्चन दूंगा ना, अब मुझे उसके क्वेश्चन को मुझे आंसर नहीं चाहिए, मुझे उसकी बिल्कुल प्रेजेंटेशन स्टेप बाय स्टेप चाहिए। आप पहले, आपको पता है बेटे पूरे क्वेश्चन में करीब करीब कितनी एंट्री होती हैं? 8 एंट्री होगी नॉर्मल, 2 एंट्री फॉर फीचर की, एक रेशियो कैपिटल रिजर्व की, तो करीब करीब 12 to 13 एंट्री बेटे हम हर एक क्वेश्चन में पास करते हैं। तो 1.5 पेज, 1.5 पेज काफ़ी है। उसके बाद आपके वर्किंग नोट बनेंगे स्टेप बाय स्टेप, वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नंबर 2, वर्किंग नंबर 3, ऐसे। तो ये वर्किंग नोट बड़ा इंपॉर्टेंट है, समझ लो इसका। तो 32 क्या आ गया? अमाउंट नॉट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। जो ये 32 आया ना बेटे, ये सारा पता है कौन सा पार्ट है? प्रीमियम पार्ट। यस, क्योंकि कैपिटल पार्ट तो 40 रुपीज़ का सारा एडजस्ट हो गया सरप्लस से, और इवन की प्रीमियम 40 था, उसमें से 8 रुपये तो सरप्लस एडजस्ट हो गए, तो 32 रुपीज़ हमें जो नहीं मिला वो प्रीमियम का नहीं मिला, ये मान लेंगे। तो लो बेटे आगे बढ़ते हैं।
तो यहाँ पे जब हम आएंगे तो यहाँ पे अब मैं ए के यहाँ पे पैसे माइनस करूँगा बेटा ए के, तो ये 32 रुपये बेटे मुझे यहाँ से लेस करने पड़ेंगे। ये लो बेटे माइनस कर लिया। तो देखो अलॉटमेंट में मैंने 4000 ड्यू किया था, उसमें से 24 बेटे मुझे पहले मिल चुका है सरप्लस, और 32 मुझे नहीं मिलेंगे। नहीं मिलेंगे, किसके नहीं मिलेंगे मुझे? ये ए के नहीं मिलेंगे। मिस्टर ए के मुझे 32 रुपीज़ नहीं मिले। तो फाइनली मुझे कितना मिला? 1568। ये अमाउंट हुआ नेट अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। आई रिपीट, नेट अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। तो ये अमाउंट मेरा कहाँ जाएगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट पे आएगा 1568। ये 2 एंट्रीज हमने पास कर ली अलॉटमेंट की। कोई डाउट यहाँ तक? नहीं? चलो वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हैं। यस बेटा, एक बार पहले फर्स्ट कॉल पे पहुंच जाते हैं। तो 5th एंट्री, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। बेटे 2000 शेयर थे और 2 रुपीज़ की फर्स्ट कॉल थी। 2000 इंटू 1 रुपीज़ का प्रीमियम था। मुझे याद है बेटे क्वेश्चन 4000, 2000 और 6000। उसके बाद हम रिसीव करेंगे। लो भाई, ये तो सिंपल एंट्री है बेटा, इसमें कोई दिक्कत नहीं बेटा, सिंपल एंट्री है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। आप चाहें तो बेटे कॉल्स इन एरियर को शो भी कर सकते हैं। आप कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन कर सकते हो। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। मैंने डायरेक्ट कर दिया बेटा। तो हमें 6000 रुपीज़ मिलने थे फर्स्ट कॉल पे। यस बिल्कुल ठीक है, 6000 बेटे मिलने थे हमारे को। हमें फर्स्ट कॉल किसने पे नहीं की बेटे? ए के पास 40 शेयर थे, बी के पास 60 शेयर थे। ना बेटे फर्स्ट कॉल ए ने पे की और ना फर्स्ट कॉल बी ने पे की। तो दोनों ने बेटा पे नहीं की फर्स्ट कॉल ना, तो दोनों के माइनस करते हैं। 40 इंटू 3 120 बेटा, ये माइनस करते हैं। और 60 इंटू 3 180 बेटा, ये माइनस करते हैं। तो जल्दी से बेटा कितना आ गया हमारे पास में? ये 5700 रुपीज़ नेट अमाउंट रिसीव आ गया। 5700 रुपीज़। हाँ बेटा चेक करना बेटा, यही आपका भी आ रहा है ना सबका। 5700 रुपीज़ नेट अमाउंट रिसीव्ड ऑन फर्स्ट कॉल आ गया। ये बिल्कुल नॉर्मल था। अब वो घड़ी आ गई जिसका हमें इंतजार था, और मैं बताऊंगा बच्चों। अभी आप में से किसी बच्चे ने मुझे कहा था ना कि सर क्या हम डायरेक्ट नहीं कर सकते वो वर्किंग नोट की जगह, तो अब वो बताऊंगा बेटा। वो घड़ी आ गई। देखो बेटा, अब हम ए के शेयर 7th एंट्री है, हम ए के शेयर फॉरफीट करेंगे एज पर दिस क्वेश्चन। बड़ा क्लियर था। ए होल्डर ऑफ 40 शेयर्स फेल टू पे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल हिज शेयर फॉरफीट। तो फर्स्ट कॉल हो चुकी है एंट्री फर्स्ट कॉल की। अभी हमने फर्स्ट कॉल की एंट्री अभी तो पास की है, फर्स्ट कॉल की एंट्री हो चुकी है। अब हमें क्या करना है? अब हमें ए के शेयर फॉरफीट करने हैं, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट एंट्री है। हाँ सर बिल्कुल, हमें भी ऐसा लग रहा है कि बड़ी इंपॉर्टेंट एंट्री है। तो चलो बेटे नोट करते हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। बेटे 40 शेयर थे। कोई बताएगा मुझे व्हाट इज द कॉल्ड अप? क्या कॉल्ड अप लेंगे? देखो बेटा, मिस्टर ए के शेयर आपने फॉरफिट किए हैं फर्स्ट कॉल के बाद। सेकेंड कॉल जो 2 रुपीज़ की, वो तो बेटे मांगी ली है हमने इससे। गॉट इट? तो कितने मांगे? 8 रुपीज़। यस वेरी गुड बेटा। टोटल शेयर 10 रुपीज़ का था। सेकेंड कॉल एक्सक्लूडिंग प्रीमियम। जब भी बेटे कॉल्ड अप निकालना है, ये आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था, जब भी हम कॉल्ड अप निकालेंगे एक्सक्लूडिंग प्रीमियम निकालेंगे। तो हमारी जो सेकेंड कॉल थी वो 3 रुपीज़ की थी, उसमें 1 रुपीज़ का प्रीमियम था। तो सेकेंड कॉल एक्सक्लूडिंग प्रीमियम कितनी बनती है? 2 रुपीज़ की बनती है। 10 में से 2 रुपीज़ आपने कॉल नहीं किए, तो कितने कॉल किए आपने? 8 रुपीज़ कॉल किए। 8 रुपीज़ इज कॉल्ड अप। तो ये आ गया आपका 320। अब देखना बेटा संजना, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट। अब मुझे पता है बच्चे यहाँ पे क्या करेंगे कि जो प्रीमियम उसने पे नहीं किया वो यहाँ पे आएगा। देखो बेटे, एप्लीकेशन थी 6 रुपीज़ इंक्लूडिंग प्रीमियम 1, वो तो उसने पे कर दी थी। अलॉटमेंट थी बेटा, मुझे याद है आप सबने मुझे कहा था 2 रुपीज़ की इंक्लूडिंग प्रीमियम 1, और फर्स्ट कॉल 3 रुपीज़ इंक्लूडिंग प्रीमियम 1। बेटे उसने हमें अलॉटमेंट पे नहीं की, फर्स्ट कॉल पे नहीं की। देखो अब जरा सोचो, जो संजना आपने डायरेक्ट उस समय किया था बेटे, अब आपको समझ आएगा। उसने ये 1 रुपीज़ प्रीमियम ये नहीं पे किया, 1 उसने ये नहीं पे किया, तो 2 रुपीज़ प्रीमियम ने पे नहीं किया, तो ये तो आपका आ गया 80 रुपीज़। बट दैट इज़ रॉन्ग। सर क्या गलती है? भाई आपके पास कुछ सरप्लस था जिसका कुछ पार्ट प्रीमियम पे भी एडजस्ट हुआ है। याद है बेटे आपको? देखो यहाँ चेक करो, यहाँ चेक करो, 48 का सरप्लस था आपके पास बेटे। 48 के सरप्लस में कुछ पार्ट हमने एडजस्ट किया था प्रीमियम पे।
अलॉटमेंट के प्रीमियम पे एडजस्ट किया था। कितना एडजस्ट किया था बेटे? 8 रुपीज़। याद करो उसने हमें अलॉटमेंट का प्रीमियम कितना पे नहीं किया था, कितना पे नहीं किया? 32 रुपीज़ पे नहीं किए थे बेटे, याद करो। तो यहाँ मैं बता दूँ आपको बेटा, यहाँ पे अब आप समझना, यहाँ पे समझना, उसने हमें अलॉटमेंट का प्रीमियम कितना पे नहीं किया? 32 रुपीज़ पे नहीं किया। और फर्स्ट कॉल का प्रीमियम कितना पे नहीं किया बेटे? फर्स्ट कॉल 40 शेयर थे इंटू 1 रुपीज़ प्रीमियम, 40 रुपये बेटे फर्स्ट कॉल का प्रीमियम पे नहीं किया। तो टोटल उसने प्रीमियम कितना पे नहीं किया? 72। यस। अब आई बेटे बात समझ, अगर मैं वहाँ पे ये नहीं करता, आप कहते कि उसने सर 2 रुपीज़ पे नहीं किए, तो आपको वहाँ पे अगर ये वर्किंग नोट आप नहीं प्रिपेयर करते, जो अभी इस समय बेटा ये देखो स्क्रीन पर है ये वाला वर्किंग नोट, अगर आप ये नहीं प्रिपेयर करते तो आप ये कभी नहीं जान पाते कि जो हमारे पास 48 का सरप्लस था उसमें से 40 रुपीज़ हमने कैपिटल पे एडजस्ट किए और 8 रुपीज़ हमने प्रीमियम पे एडजस्ट किया। अब आप मुझे कह सकते हो सर आपने 8 रुपीज़ प्रीमियम पे एडजस्ट क्यों किए? क्योंकि बेटा जब भी सरप्लस होता है ना, उसमें से पहले हम कैपिटल पार्ट एडजस्ट करते हैं। अलॉटमेंट का कैपिटल पार्ट बेटे 40 रुपीज़ बनता है, तो 48 में से 40 तो हमने कैपिटल पार्ट एडजस्ट कर लिया, बचे 8 रुपीज़। अलॉटमेंट का प्रीमियम पार्ट बनता है 40 रुपीज़, 8 रुपीज़ पड़े हैं हमारे पास, वो हमने एडजस्ट करी, तो 32 रुपीज़ जो नहीं मिले वो अलॉटमेंट का प्रीमियम नहीं मिला बेटे हमारे को। आई बेटे बात समझ? अब क्लियर है बेटा? अब समझ आ गया? यस सर। ये बड़ा टेक्निकल और इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चे जो आज आपको बताया। तो आई रिपीट, ये जो मैंने बेटे यहाँ पे जो समझाया ना आपको, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप इस वीडियो क्लास को बेटे ज़रूर 1-2 बार रिवाइज कर लेना बेटा, ये वाला पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्पेशली ये 32 कैसे आया? हमारे पास अलॉटमेंट का प्रीमियम उसने पे नहीं किया था 40 रुपीज़। मुझे पता है कि मिस्टर ए ने अलॉटमेंट पे नहीं किया है, 40 रुपीज़ का प्रीमियम पे नहीं किया, बट उस 40 रुपीज़ में से 8 रुपीज़ हमारे को ऑलरेडी मिल चुके हैं प्रीमियम के, तो 32 रुपीज़ उसने प्रीमियम का पार्ट पे नहीं किया। अब आते हैं बेटे, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं जो उसने पे किया, आओ उस पर चलते हैं। 2 शेयर क्या क्या पे नहीं किया पहले वो लिखेंगे, फिर जो पे किया वो लिखेंगे। 2 शेयर अलॉटमेंट, 2 शेयर फर्स्ट कॉल। देखो बेटे अलॉटमेंट पे उसने कितना पे नहीं किया। अब यहाँ पे ये ठीक है, ये आप डायरेक्ट कर सकते हो। देखो ये 32 नॉट पेड, मैंने भी ये लेना है बेटा, आप भी ये लेंगे। और देखो बेटा मेरा भी यही बनता है। यहाँ देखो मेरा वर्किंग नोट देखो बेटे, उसने हमें अलॉटमेंट पे कितना अमाउंट पे नहीं किया, ये देखो बेटे 32 पे नहीं किया। वो अलग बात है कि ये 32 सारा प्रीमियम पार्ट है, बट उसने अलॉटमेंट पे कितना पे नहीं किया? 32 रुपीज़ पे नहीं किया। तो लो बेटे जो पे नहीं किया वो लिख देते हैं, 32 पे नहीं किया, ये 32 नोट कर दिया हमने। फिर 2 शेयर फर्स्ट कॉल, सिंपल बेटे 40 इंटू 3 रुपीज़ की बेटे फर्स्ट कॉल थी, तो 120 बेटा ये आ गया। अब उसने क्या पे किया है? 2 शेयर फॉर फीचर कैपिटल पार्ट, आई रिपीट कैपिटल पार्ट, क्या पे किया है उसने? आओ देखते हैं वर्किंग नोट। ये देखो बेटे क्या पे किया है उसने, ये देखो बेटे कैपिटल पार्ट, ये देखो बेटे जितना बनता है, मिला कितना नहीं, जितना बनता है 40 इंटू 6, कितना उसने पे किया, नॉट ओनली कैपिटल पार्ट, मतलब कितना उसका बनता है। 40 शेयर में उसे अलॉट किए थे ना, 40 इंटू 6 240, तो 240 जो उसका बनता है, नॉट कैपिटल पार्ट। यहाँ पे मैं मुझे ये लाइन नहीं बोलनी चाहिए थी, कितना बनता है, कितना बनता है वो, ये बात इंपॉर्टेंट है, कितना बनता है। तो यहाँ बेटे 2 शेयर फॉर फीचर, मैं रिपीट करता हूँ इस पॉइंट को। 2 शेयर फॉर फीचर, आप किसी बंदे का बेटे क्या बिगाड़ सकते हो? जो उसने पे किया वही फॉरफिट कर लोगे ना। अब मिस्टर ए ने आपको फर्स्ट कॉल नहीं पे की, अलॉटमेंट नहीं पे की, आपने सारे शेयर कैंसिल कर दिए उसके, ओके। और क्या करोगे बेटे? जो उसने आपको पे किया है वो हम फॉरफिट कर लेंगे, वो उसे वापस नहीं करेंगे। और उसने में कितना पे किया है? जो बनता है उसका। सरप्लस तो हमने एडजस्ट कर लिया, जो एक्स्ट्रा पैसे आए बेटे वो एडजस्ट हो गए हैं उसके। कितना बनता है जो हम शेयर कैपिटल से एडजस्ट करेंगे वो बनता है, कितने शेयर थे उसके पास? 40 शेयर थे। ये देखो बेटे यहाँ आते हैं, 40 शेयर थे इंटू 6 240, तो 240 हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। अब ओम तुम्हें बैलेंसिंग फिगर निकालने की ज़रूरत नहीं है। कई बच्चे क्या करते हैं, ये बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं। बैलेंसिंग फिगर बेटे मत निकाला करो, ये दोनों साइड मैच हो गई हैं तो अपने आप क्वेश्चन ठीक है हमारा। वाई भी करो बैलेंसिंग फिगर ठीक है। अगर टाइम नहीं तो आप कर सकते हो, बैलेंसिंग फिगर भी कर सकते हो, लेकिन अगर पता है तो कंसेप्ट सिखाए हुए ना आप सभी को कि 240 कैसे आए, कि जो उसने पे किया था उसको जितना बनता है कैपिटल पार्ट वो हमने उसे फॉरफिट कर लिया। कैपिटल प्लस प्रीमियम जो जितना बनता है, जितने शेयर उसको मिले थे उसके ऊपर, तो 240 हमने उसका फॉरफिट कर लिया। ये जो बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था, 72 कैसे आया, ये इंपॉर्टेंट पार्ट था। इस 72 के लिए मैंने वो सारा वर्किंग नोट बनाया था। अगर मैं वो वर्किंग नोट आपको नहीं सिखाता ना बेटे आज, तो आपका यहाँ पे 72 नहीं आता,
आपका यहाँ पे 80 रुपीज़ आता, आई रिपीट आपका यहाँ पे 80 रुपीज़ आता, जो आपकी बुक के अकॉर्डिंग गलत है। तो हमें 72 करना है। हमें सरप्लस में से कैपिटल पार्ट अलग एडजस्ट करना है, प्रीमियम पार्ट अलग एडजस्ट करना है। ये क्लास आप ज़रूर रिवाइज करना। ये लास्ट क्वेश्चन था कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉब्लम। ये कब करते हैं सर? जब हमें प्रीमियम एप्लीकेशन के साथ दिया हो तब हम करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब एक शेयर फॉरफिट हो चुके हैं, अब हम सेकंड कॉल पे आएंगे, 8th एंट्री। तो यस बेटा, यस बेटा, यस। तो मुझे समझ नहीं आया कि हमने 288 के जगह 240 क्यों लिया है। बेटे आपने जो हमने देखो जो जितना उसने पे किया था, एक्स्ट्रा पे किया था, वो तो आपने प्रीमियम पे एडजस्ट कर लिया। कुछ पार्ट आपने सरप्लस पहले एडजस्ट कर लिया। जो बेटा उसने एक्सेस अमाउंट पे किया था वो आप एडजस्ट कर चुके हो ऑलरेडी। हम तो उसका कैपिटल पार्ट कितना फॉरफिट कर रहे हैं, कितना उसका बनता था। देखो ही अप्लाइड फॉर 48 शेयर्स, उसने 48 पे हमारे को अमाउंट पे किया 288 रुपीज़। जो उसने एक्सेस अमाउंट पे किया था वो तो हमने उसका एडजस्ट ही कर लिया। हम ये दिखाएंगे कि हमने शेयर कैपिटल का कितना पार्ट उसका फॉरफिट कर रहे हैं, कितना हम जब्त कर रहे हैं उसका। तो उसको कितने शेयर मिले थे, अप्लाई कितने वो नहीं, कितने मिले थे, उसे 40 शेयर मिले थे। जब हम फॉरफिट करेंगे तो 40 शेयर फॉरफिट कर रहे हैं ना बेटे, तो 40 शेयर का अमाउंट लेंगे ना, 48 का तो लेंगे बेटे हम लोग। ही अप्लाइड फॉर 48 शेयर, हम उसके शेयर फॉरफिट कर रहे हैं, तो 40 शेयर पे कितना अमाउंट फॉरफिट करें वो हमें क्रेडिट करना है। क्योंकि अल्टीमेटली जब हम इस फॉरफिट अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, फॉरफिट अकाउंट बनाएंगे, आगे जाके एक एंट्री आती है ना वो शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। तो जब हम फॉरफिट अकाउंट बनाएंगे तो उसमें जितने शेयर हमने फॉरफिट किए उसी का अमाउंट लेंगे ना बेटा। 48 शेयर फॉरफिट नहीं किया आपने, उसके 40 शेयर फॉरफिट किए, इसलिए मैंने ये अमाउंट 40 पे लिया है। ओके सर। अब आता है शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। भाई 2000 शेयर थे, लो बेटे गलती करते हैं जानबूझकर, नहीं अब नहीं करेंगे गलती। अब तो बच्चों ने बहुत सारी क्लासेस लगा ली हैं, अब तो मिस्टेक होएगी नहीं हमसे। भाई 2000 शेयर नहीं है, ठीक है 2000 शेयर थे स्टार्टिंग में, बट सेकेंड कॉल से पहले हमने ए के 40 शेयर तो फॉरफिट ही कर लिए हैं बेटा। अब मार्केट में हमारे कितने शेयर्स अवेलेबल हैं? 1960 बेटा। 40 शेयर पहले थे, पर सेकेंड कॉल से पहले 40 शेयर हमने फॉरफिट कर लिए। 2000 शेयर तो बेटे पहले थे, कब से पहले थे? वो सेकेंड कॉल से पहले थे। सेकेंड कॉल पे जब हम पहुंचे तो सेकेंड कॉल से पहले हमने ए के 40 शेयर फॉरफिट कर लिए। इस समय मार्केट में कितने शेयर हैं हमारे मतलब कंपनी के? 1960। तो 1960 से हम सेकेंड कॉल ड्यू करेंगे। 1960 इंटू 2 रुपीज़ कैपिटल पार्ट, 1960 इंटू 1 रुपीज़ प्रीमियम पार्ट। तो लो बेटे 1960 और ये 1960 इंटू 2 कितना आया बेटे हमारा कैपिटल पार्ट? 3920 शायद, 3920 प्लस 1960 टोटल बेटे आ गया 5880। बेटे चेक करना, यही आ रहा है बेटे, चेक करना जरा एक बारी। 2000 शेयर थे, सेकेंड कॉल से पहले हमने 40 शेयर फॉरफिट कर लिए, तो वो माइनस कर दिया हमने। अब हम रिसीव करेंगे। अब हमारे पास नेक्स्ट एंट्री आती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड कॉल। देखो बेटा हमने ड्यू किए थे 5880, हमें सेकेंड कॉल किसने पे नहीं किया? आप कहेंगे सर ए ने। बेटा ए तो फॉरफिट हो चुका है, ए को तो भूल जाओ आप बेटे, ए के तो शेयर फॉरफिट ही कर लिए, तो ए तो खत्म हो गया बेटे। अब तो बी ने हमें सेकेंड कॉल पे नहीं की, और बी के पास कितने शेयर थे बच्चे? 60 शेयर थे, इनटू 3 रुपीज़ की सेकेंड कॉल थी, तो 180 हम माइनस करेंगे, 5700। तो 5700 बेटे हमने रिकॉर्ड कर लिया बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड कॉल। अब हम बी के भी शेयर फॉरफिट करते हैं बच्चों, बी के शेयर फॉरफिट करते हैं बेटे, ये सब आपने नोट कर लिया होगा आई थिंक। अब बेटे मैं बी के शेयर फॉरफिट करता हूँ, एंट्री नंबर 10 पे आता हूँ। लो बच्चों 10th एंट्री पे आ गया, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। बेटे 60 शेयर बी के पास थे और फुली कॉल्ड अप है, फुली कॉल्ड अप, लास्ट तक पैसे मांगे हमने उससे। वो अलग बात है उसने पे नहीं किए, बट मांगे तो लास्ट तक हैं बच्चों। तो 600 रुपीज़ आ गया। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। बच्चों उसने कौन सा प्रीमियम पे नहीं किया? देखो उसने फर्स्ट कॉल नहीं पे की थी, उसने में सेकेंड कॉल नहीं पे की थी। बेटे फर्स्ट कॉल पे 1 रुपीज़ प्रीमियम था, सेकेंड कॉल पे 1 रुपीज़ प्रीमियम था,
तो उसने हमें 2 रुपीज़ प्रीमियम पे नहीं किए, 120 रुपीज़। अब उसने और क्या क्या पे नहीं किया, आओ, उसने हमें फर्स्ट कॉल नहीं पे की थी ना बेटा, याद होगा आप सभी को, उसने फर्स्ट कॉल नहीं पे की, तो 2 शेयर फर्स्ट कॉल 60 इंटू 3, 180 रुपये बेटा ये ले लिए हमने। 2 शेयर सेकेंड कॉल 60 इंटू 3, 180 बेटा हमने ये लिए। और उसने पे क्या किया है, देखो बेटा जो उसने पे किया, अब वो लेते हैं 2 शेयर फॉर फीचर, जो उसने पे किया बेटा एक्सक्लूडिंग प्रीमियम, तो 10 रुपीज़ इंटू 6। सर 6 क्यों, देखो बेटे फर्स्ट कॉल 3 रुपीज़ की थी, जो उसने पे नहीं की उसमें 1 रुपीज़ तो प्रीमियम था, तो 2 रुपीज़ की हुई ना फर्स्ट कॉल। सेकेंड कॉल 3 रुपीज़ की थी, इंक्लूडिंग प्रीमियम 1 रुपीज़, प्रीमियम हटाओ बेटे, तो 2 रुपीज़ सेकेंड कॉल का था। 2 रुपीज़ उसने फर्स्ट कॉल नहीं पे की, 2 रुपीज़ उसने सेकेंड कॉल नहीं पे की, 10 रुपीज़ में से 4 रुपीज़ पे नहीं किए, तो कितने पे किए होंगे भाई, 6 रुपीज़, तो 360 ये आ गया बेटे हमारे पास, राइट। अब आपके ए के शेयर फॉरफिट हो चुके हैं, बी के, अब रेशियो की एंट्री पे आते हैं, 11th एंट्री पे, बैंक अकाउंट डेबिट, कितने शेयर इशू किए आपने, चेक करें। इस क्वेश्चन मैंने बताया था बच्चे आपको 80 शेयर इशू किया था आपने, 80 इंटू 9 इसे 720 बेटे। लॉस कितना हुआ, लॉस कहाँ जाएगा, लॉस को हम ट्रांसफ़र करेंगे शेयर फॉर फीचर अकाउंट में बेटा, शेयर फॉर फीचर अकाउंट के अंदर 80 इंटू 1 80 रुपीज़ आ गया। 2 शेयर कैपिटल अकाउंट, दिस इज 800 रुपीज़। अब वो घड़ी आ गई, आंसर वाली घड़ी, 12th एंट्री, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। बच्चों आप सब जानते हैं ना बेटा कि जो शेयर फॉर फीचर पे जो प्रॉफिट हुआ वो हमारा बिजनेस प्रॉफिट नहीं है, वो नॉर्मल प्रॉफिट नहीं है, वो रेवेन्यू प्रॉफिट नहीं है, वो हमारा क्या है, कैपिटल प्रॉफिट। तो उसका जो बैलेंस बचता है ना, दैट विल ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। व्हाट इज कैपिटल रिजर्व, जो कैपिटल प्रॉफिट से बने। कैपिटल प्रॉफिट क्या है, जो नॉन बिजनेस प्रॉफिट हो भाई। आओ चेक करते हैं कैसे आएगा इसमें अमाउंट बेटे। देखो 2 लोग थे, एक ए था शेयर होल्डर और एक बी था। ए के पास थे 40 शेयर जो थे होल्ड अलॉटेड, और बी के पास थे 60 शेयर, ये हो गए 100 शेयर। भाई ए का फॉर फीचर अमाउंट क्या था वो यहाँ लिखेंगे, मुझे याद है 240 था शायद, संजना बेटा चेक करना। ए का 40 शेयर के ऊपर फॉर फीचर अमाउंट था बेटे 240 रुपीज़, और बी का फॉर फीचर अमाउंट क्या था बेटे, बी का फॉर फीचर अमाउंट था 360, तो 360 था ना बेटा। हाँ आप चेक करना, आपने टोटल फॉरफिट किए थे 100 शेयर्स, लेकिन बेटे रीइश्यू कितने किए आपने, एज पर दिस क्वेश्चन 80 शेयर इश्यू किए हैं, और बड़ा क्लियर था इस 80 में से बी के सारे शेयर थे। बच्चों आपने टोटल फॉरफिट कितने शेयर किए, आपने टोटल फॉरफिट किए थे 100 शेयर्स, बट 100 में से रीइश्यू कितने किए हैं, सिर्फ 80 शेयर्स। एज पर दिस क्वेश्चन 80 शेयर इश्यू किए, और ये क्वेश्चन में गिवन था कि 80 जो शेयर आपने रीइश्यू किए थे उसमें बी के सारे शेयर थे। बच्चों बी के शेयर हैं कितने, 60, और 60 शेयर बेटे फॉरफिट अमाउंट कितना था बेटे 360, पूरा फॉरफिट अमाउंट 360 ले लिया बेटे आपने। अब आप मुझे बताओ अगर 80 शेयर्स के अंदर बी के 60 शेयर हैं, सारे शेयर बी के हैं 60 शेयर, तो ए के कितने शेयर होंगे बेटा, मैं भूल गया, बताओ जरा। अगर टोटल 80 शेयर इश्यू किए थे उसमें से सारे शेयर बी के थे 60 शेयर, तो ए के कितने होंगे बेटा, कितने होंगे बेटा ए के, यस 20 शेयर्स। अब आप चेक करना, अगर 40 शेयर पे प्रॉफिट आपको 240 रुपीज़ का है तो 20 पे कितना होगा बेटे, एग्जैक्टली हाफ कर लेते हैं या निकालो, अगर नहीं समझ आया बेटे निकाल के देख लो बेटे। 40 पे प्रॉफिट कितना था भाई 240 का, 1 पे कितना होगा 0.40, तो 20 पे कितना होगा, ऐसे करके निकालो, आपकी मर्जी है बेटा। आप चाहें तो यूनिटरी मेथड से निकाल सकते हो, अदरवाइज डायरेक्ट कर लो ना। 40 शेयर में प्रॉफिट कितना था बच्चों 240 का, तो 20 पे कितना होगा, एग्जैक्टली हाफ, यस कितना बेटे 120, यस। इसको ऐड करो तो 360 फॉर फीचर अमाउंट था बी का, और 120 बेटे किसका लेंगे, ए का लेंगे, टोटल आ गया 480। अब इस 480 में से लेस क्या करेंगे, इसमें से लेस करेंगे लॉस ऑन री इशू, लॉस ऑन री इशू कह लो बेटे इसको, या जो फॉर फीचर आपने डेबिट किया था वो कह लो। कितना है बच्चों वो, आओ देखते हैं। ये देखो 80 रुपीज़, 80 रुपीज़ बेटा, 80 रुपये बेटे आप यहाँ से माइनस करो, लो बेटे माइनस कर लिया,
तो आपका आंसर आता है 400 रुपीज़। फाइनली कैपिटल रिजर्व, ये अमाउंट जाएगा कैपिटल रिजर्व में, क्योंकि 480 हमारा टोटल प्रॉफिट था, उसमें से लॉस हुआ 80 रुपीज़ का, तो हम 400 रुपीज़ ट्रांसफ़र करेंगे कैपिटल रिजर्व में। तो लो बेटे, हमने इस लास्ट एंट्री में यहाँ पे कैपिटल रिजर्व में लिख दिया 400 रुपीज़, 400 रुपीज़। ये फाइनल आंसर है आपका कैपिटल रिजर्व का। ये जो बेटे मैंने क्वेश्चन लिया है ना, ये आप ही की बुक का है, जो TS ग्रेवाल बुक है, उसका क्वेश्चन नंबर है ये 93 और पेज नंबर है 8.130। 2020 का जो एडिशन है उसमें बेटा TS ग्रेवाल बुक का क्वेश्चन नंबर 93 लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये लास्ट क्वेश्चन 93 है और पेज नंबर है 8.130। अब यहाँ पे बात ख़त्म नहीं होती, मुझे आज आपको बैलेंस शीट का भी स्टेप सिखाना है बेटे। तो चलो बैलेंस शीट पे आते हैं। तो सबसे पहले बेटे आप बैलेंस शीट का एक फॉर्मेट लगाएंगे। जल्दी से बेटे आप बैलेंस शीट का एक फॉर्मेट लगाओ इस तरह से। ये बेटे फॉर्मेट है बैलेंस शीट का। लाइनिंग बेटा प्रॉपर लगाना है बेटा आप सभी। मेरे पास स्केल नहीं है, मैं तो सिंपल हाथ से लगा रहा हूँ बच्चों। हेडिंग बैलेंस शीट, पर्टिकुलर और यहाँ पे नोट नंबर और एक अमाउंट। आई रिपीट, नोट नंबर एंड अमाउंट। ये हेडिंग है बेटे पर्टिकुलर, फर्स्ट कॉलम इज पर्टिकुलर, सेकेंड कॉलम इज नोट नंबर एंड लास्ट इज अमाउंट। ठीक है सर। लो बेटे, मैंने भी फॉर्मेट लगा दिया। ये मेरी बैलेंस शीट का फॉर्मेट बन चुका है, मैं इसे बंद कर देता हूँ बेटे। ये यहाँ बेटे सबसे पहले आप नोट डाउन करेंगे, नंबर 1 लिखेंगे इक्विटी एंड लायबिलिटीज़। इक्विटी एंड लायबिलिटीज़, इसमें थोड़ा स्पेस देके बेटे नंबर A पार्ट शेयर होल्डर्स फंड। आई रिपीट, शेयर होल्डर्स फंड। और इसमें नंबर 1 आएगा, थोड़ा स्पेस देके, शेयर कैपिटल अकाउंट। और यहाँ नोट नंबर 1 लगा दो बेटे, नंबर 1 ऐसे लगा दो। ये बेटे बैलेंस शीट का एक प्रेस्क्राइब फॉर्मेट है। देखो बेटा, पार्टनरशिप में जैसे मर्जी आप बनाओ फॉर्मेट, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कंपनीज एक्ट में प्रॉपर फॉर्मेट दिए हुए हैं, आपने उन्हीं को फॉलो करना है। सारा कुछ शेड्यूल के अकॉर्डिंग है, आपने वही फॉलो करना है। तो फर्स्ट मेन हेडिंग के लिए मैंने लिखा लेफ्ट साइड से इक्विटी एंड लायबिलिटीज़, फिर सब हेडिंग शेयर होल्डर्स फंड और उसके अंदर हेडिंग शेयर कैपिटल, और नोट नंबर 1 डाल दिया। ये नोट क्या है? ये वर्किंग नोट है बेसिकली। नोट नंबर मतलब वर्किंग नोट नंबर, हम ये कह सकते हैं। नोट नंबर मीन्स वर्किंग नोट का नंबर। तो आओ नीचे आते हैं, अब हम बनाएंगे वर्किंग नोट। और नोट्स टू अकाउंट्स, नोट्स टू अकाउंट नंबर 1 बन रहा है बेटे, नंबर 1। लो बेटे, नोट्स टू अकाउंट नंबर 1, नोट्स टू अकाउंट नंबर 1। नंबर 1 ये रिप्रेजेंट कर रहा है बेटे ऊपर वाले 1 को। ये जो 1 है बेटे ऊपर वाले 1 को रिप्रेजेंट करता है। किस 1 को रिप्रेजेंट करता है बेटा? ये मैं बता दूंगा आपको। ये वाला जो 1 है ना, ये इस 1 को रिप्रेजेंट करता है। ये लाइन आप मत लगाना बेटे, बस आपको समझाने के लिए कि ये 1 उस 1 को रिप्रेजेंट करता है। अब आते हैं इसमें, सबसे पहले बेटे नंबर 1 लिखो। सबसे पहले ऑथोराइज्ड कैपिटल, ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। बेटे ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल, ऑथोराइज्ड, इसका एक नाम और भी है, रजिस्टर्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल बेटे कह लो इसको। इसको आप रजिस्टर्ड कैपिटल भी कह सकते हो, इसको आप नॉमिनल कैपिटल भी कह सकते हो। इसके बहुत सारे नाम है बेटे। तो ऑथराइज्ड, रजिस्टर्ड, नॉमिनल, सेम मीनिंग है कि वो कैपिटल जिससे कंपनी को रजिस्ट्रेशन मिली। बेटे जब भी कोई कंपनी बनती है ना, आपने 11th क्लास बिजनेस स्ट्रीम पढ़ा हुआ है, तो अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जब उसका बनता है तो उसमें उसको ये डिस्क्लोज करना पड़ता है कि वो होल लाइफ में कितने का बिजनेस करेगी। उसकी ऑथराइज कैपिटल क्या होगी जिससे उसको बनाया गया, रजिस्टर्ड कैपिटल या नॉमिनल कैपिटल, मतलब मैक्सिमम कैपिटल भी कहते हैं बेटे इसको। इससे ज़्यादा शेयर कंपनी इशू नहीं कर सकती। इसे आप ऑथराइज कह लो, रजिस्टर्ड कह लो, नॉमिनल कह लो या मैक्सिमम कैपिटल कह लो, एक ही बात है बेटे। तो नंबर 1 ये हमें इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो हम यहाँ पे डैश लगा देंगे, बंद कर, इसका कोई यूज़ नहीं है, बंद कर दो इसका बेटे। अगर ये दिया हुआ है किसी क्वेश्चन में, सपोज गिवन है, लेट्स सी इसी क्वेश्चन मान लो दी होती लाइक 10,000 इक्विटी शेयर, सपोज जस्ट एज्यूम कर रहा हूँ बेटे, अगर हमें इसी क्वेश्चन दी होती लाइक 10,000 इक्विटी शेयर्स
ऑफ ₹10 ईच। तो मैं क्या करता बेटे, तो मैं ऐसे लिखता अंदर उसको, और यहाँ पे उसका अमाउंट में 1 लाख रुपये लिख के ऐसे लिख के बेटे इसे बंद कर देता। बेटा इसका कोई यूज़ नहीं है, ये बंद कर दिया। क्लियर पॉइंट। अगर नहीं है तो वैसे डैश लगा दो बच्चों, पर लिखना ज़रूर है, स्टेप ज़रूर बनाने हैं। ये पार्ट ऑफ फॉर्मेटिंग है। ऑथोराइज्ड कैपिटल अगर क्वेश्चन में नहीं भी गिवन तो भी आपने लिख के उसे चलना है। नंबर 2 पे आते हैं फिर बेटे, एक लाइन छोड़ के, इश्यूड कैपिटल। इश्यूड कैपिटल, आई रिपीट इश्यूड कैपिटल, कितने शेयर इशू किए? तो हमने एज पर दिस क्वेश्चन 2000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। बेटा फेस वैल्यू लेंगे, जो इशू किए वो 20,000 इशू किए थे, ये लिख दिया हमने। इसका भी कोई यूज़ नहीं बेटा, इसे भी बंद कर दो। इशूड मैंने कितने की ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पब्लिक ने सब्सक्राइब कितना किया वो इंपॉर्टेंट है। तो इशूड को भी लिख के छोड़ दो। आगे बढ़ते हैं। नंबर 3, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल, आई रिपीट सब्सक्राइब्ड कैपिटल। इसमें मैं इसको डिटेल में आपको जब हम थर्ड बुक करेंगे तो सब्सक्राइब के भी हम पार्ट करेंगे, सब्सक्राइब एंड फुली पेड, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड, उस समय डिटेल में समझेंगे। अभी हम सब्सक्राइब कैपिटल पे आएंगे और इसमें लिखेंगे सब्सक्राइब कैपिटल में सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड। कंपनी ने बेटे जितने शेयर थे उतने शेयर पूरी फेस वैल्यू बेटे मांगी और उसे मिल भी गई, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड। इस पॉइंट को डिटेल में डिस्कस करेंगे थर्ड बुक के फर्स्ट चैप्टर में, पूरा इसके ऊपर बेस्ड है। तो सब्सक्राइब एंड फुली पेड में कैसे निकालेंगे आओ इसको समझते हैं। तो इसके लिए बेटे मैं आपको समझा रहा हूँ, यहाँ देखो ध्यान से। सबसे पहले हमें निकालनी है यहाँ पे शेयर कैपिटल। कैसे निकालेंगे बेटे शेयर कैपिटल, हम लोग देखो यहाँ पे। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इशू, ये बताओ मुझे कितने हैं। टोटल नंबर ऑफ शेयर इशू यानी टोटल नंबर ऑफ शेयर कंपनी ने कितने इशू किए थे, 2000। आपको भी याद होगा, मुझे भी याद है बेटा। आई रिपीट सब्सक्राइब कैपिटल इंपॉर्टेंट है, इसमें हम सब्सक्राइब एंड फुली पेड लिखेंगे या सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड लिखेंगे। इसको डिटेल में तो आगे जाके समझेंगे, बट अगर अभी यहाँ पे देखो सारे शेयर इशू किया आपने और वो इशू भी आपने फुली पेड पे किए थे। अगर वो कम पेड अप कम होता तो फिर हम उसको अलग से एक पॉइंट ऐड करते, सब्सक्राइब एंड नॉट फुली पेड। मैं इस पॉइंट को अलग से समझाऊंगा बाद में। अभी मैं यहाँ पे आपको शेयर कैपिटल समझा रहा हूँ, हाउ टू कैलकुलेट शेयर कैपिटल। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने इशू किए, 2000 इशू किए। इसमें से माइनस करो फॉरफीटेड शेयर्स। फॉरफीटेड शेयर बेटा ए के 40 शेयर थे और बी के 60 शेयर थे, तो आप माइनस करो यहाँ से 100 शेयर्स, ये आ गया 1900। और आप इसमें प्लस करेंगे री इशूड शेयर। आई रिपीट फॉरफीटेड शेयर माइनस करेंगे और री इशूड शेयर प्लस करेंगे। बेटे कितने शेयर हमने री इशू किए थे चेक करो, आपको याद होगा 80 शेयर आपने री इशू किए थे, तो ये आ गया 1980 टोटल शेयर्स आ गए 1980। क्या है, जितने शेयर मार्केट में थे इस समय, जितने शेयर मार्केट में हैं 1980। तो लिखेंगे 1980 एट द रेट ऑफ 10 ईच, ये आ गया बेटे 19,800। आई रिपीट 19,800, ये आ गया हमारे पास। बढ़ूँ आगे, हाँ सर बढ़ जाओ। इसमें ऐड करना है बेटे हमने शेयर फॉर फीचर अकाउंट। शेयर फॉर फीचर अकाउंट इसमें ऐड करना। आई रिपीट शेयर फॉर फीचर अकाउंट की जो बैलेंस ऑफ शेयर फॉर अकाउंट होगा वो इसमें ऐड होगा। ये कैसे निकालते बताता हूँ बेटे, पहले इतना नोट कर लो। पहले तो आप देखो कि शेयर कैपिटल निकालते कैसे। सब्सक्राइब एंड फुली पेड में शेयर कैपिटल कैसे निकालेंगे, टोटल कितने शेयर इशू किए पहले वो लिख लो 2000। हमने कितने फॉरफिट कर लिए माइनस करेंगे, फिर जो इशू किए वो प्लस करेंगे। तो इसका मतलब मार्केट में कितने शेयर अवेलेबल है इस समय कंपनी के 1980। और एक शेयर कितने का था, कंपनी का शेयर वो 10 रुपीज़ का था, कंपनी पूरे 10 रुपीज़ मांग चुकी है, तो फुली पेड अप 10 का शेयर था पूरे मांग चुकी है, तो फुली पेड अप 1980 इंटू 10 लेंगे, इंटू 9 या 8 नहीं लेंगे क्योंकि पूरे मांग चुकी है, तो इंटू 10 19,800। अब इसमें ऐड क्या करना है आपने, इसमें ऐड करना है शेयर फॉर फीचर अकाउंट का बैलेंस। और ये कैसे निकालते हैं इसको बेटे समझाता हूँ मैं आपको यहाँ पे। तो ये यहाँ पे समझते हैं शेयर फॉर फीचर बैलेंस कैसे निकालते हैं बेटे। तो इसमें क्या है, जहाँ जहाँ पे बेटे शेयर फॉर फीचर क्रेडिट हुआ था वो प्लस कर लो,
और जहाँ जहाँ बेटे फॉरफीचर डेबिट हुआ बेटे वो माइनस कर लो, बस ये इसका तरीका है। फॉरफीचर का जहाँ जहाँ पे बेटे क्रेडिट बैलेंस है मतलब वो प्रॉफिट है, और जहाँ जहाँ पे डेबिट बैलेंस था वो लॉस है। तो नेट प्रॉफिट कितना हुआ बेटा? शेयर फॉरफीचर का बैलेंस का मतलब है कि आपने जो शेयर फॉरफिट किए थे, जो शेयर इशू किए थे, उससे नेट प्रॉफिट कितना हुआ। आओ देखते हैं, दोबारा सुन लो बेटे, ये मैं जो बात बता रहा हूँ बेटे मैं आपको ये यहाँ पे समझाइए आपको कि फॉरफीचर का बैलेंस कैसे आएगा। देखो बेटे फॉरफीचर एक तरह से प्रॉफिट है एंड ये क्रेडिट बैलेंस है। समझना बेटे, फॉरफीचर एक क्रेडिट बैलेंस की आइटम है, रिजर्व एंड सरप्लस के अंडर आता है बेटा, और ये क्रेडिट बैलेंस है, लाइबिलिटी साइड आता है। तो जहाँ जहाँ पे क्रेडिट हुआ है उसे प्लस कर लेंगे और जहाँ जहाँ पे डेबिट हुआ है उसे माइनस कर लेंगे, सिंपल, तभी बैलेंस आएगा बच्चों। आओ चेक करते हैं, आओ जरा ऊपर आ जाओ, एंट्रीज पे आ जाओ भाई, जल्दी से आप नोट करना, मैं बताता हूँ बेटे आपको। लो भाई आओ चेक कर, दूसरा पेन यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे। हाँ सर बिल्कुल यूज़ कर लो। लो बेटे देखो फॉरफीचर बेटे यहाँ पे 360 बेटा ये क्रेडिट हुआ, ओके सर, और इससे ऊपर बेटे क्रेडिट हुआ था मुझे याद है 240 ये क्रेडिट हुआ था, ये भी ऐड करो, उसमें ऐड कर लो, 240 ऐड करो, तो दोनों को ऐड किया 600 बनते हैं बेटे। 240 ये वाला और 360 ये वाला, दोनों मिला के ही बन गए आपके पास, दोनों मिला के 600। और डेबिट कहाँ कहाँ पे हुआ भाई? डेबिट बेटा 80 रुपीज़ तो ये हुआ है और 400 ये हुआ है बेटे। देखो डेबिट दो जगह हुआ है बेटे, ध्यान रखना, ए के शेयर फॉरफिट किए तो क्रेडिट हुआ, बी के शेयर फॉरफिट किए वो भी क्रेडिट हुआ, तो दोनों को मिला के 600 क्रेडिट बैलेंस आ गया। जब आपने शेयर रीइश्यू किया तो डेबिट बैलेंस आया 80 रुपीज़ का, और जब शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट टू कैपिटलिज्म में जो ट्रांसफर हुआ वो भी डेबिट हुआ 400 रुपीज़ का, तो बेटे 480 माइनस करो इसमें से, तो ये आ गया 120 बेटे, ये 120 का बैलेंस आ रहा है हमारा, 120 यहाँ पे ये हमारा 120 बैलेंस आया। ये कैसे आया बेटे? वही सेम, क्रेडिट प्लस डेबिट माइनस 120 आ गया। अब ये 120 आपने यहाँ पर ऐड करना है, और बाहर कितना आ गया? आओ चेक करते हैं, 19,800 प्लस 120 ये आ गया 19,920, ये शेयर कैपिटल आ गई बेटे, बंद कर दो। 19,920 हमारे पास शेयर कैपिटल आ गई, इसे ऊपर ले जाओ बेटे, यहाँ पे 19,920 टोटलिंग कर दो इसकी, 19,920। आपको कंप्लीट बैलेंस शीट नहीं शो करनी, आपको सिर्फ इतना ही पार्ट सिलेबस में है कि आप शेयर कैपिटल को शो करें। इसके भी चांसेस बहुत कम है आने के बैलेंस शीट के, पर फिर भी आपको सिखाना बनता है क्योंकि आपके सिलेबस का पार्ट है कि हमें शेयर कैपिटल को हम बैलेंस शीट में कैसे दिखाते हैं। तो फटाफट से इसे रिवाइज कर लेते हैं एक बार जल्दी से, कैसे दिखाया मैंने। तो बेटे सबसे पहले लिखेंगे बैलेंस शीट में इक्विटी एंड लायबिलिटीज़, उसके अंदर आएंगे शेयर होल्डर्स फंड और फिर शेयर कैपिटल, और उसके आगे नोट नंबर 1 डाल देंगे। व्हाट इज नोट नंबर? नोट नंबर इज कॉल्ड वर्किंग नोट नंबर। और जब बनाएंगे इसमें तो ये क्योंकि पार्ट ऑफ फॉर्मेटिंग है, तो पहले ऑथराइज कैपिटल आएगी, फिर इशूड कैपिटल आएगी, और फिर सब्सक्राइब कैपिटल आएगी। और सब्सक्राइब कैपिटल में कैसे निकालते हैं? सबसे पहले निकालेंगे शेयर कैपिटल, जितने शेयर इशू किए पहले वो लिख लो, यहाँ समझाया बेटे आपको, जितने शेयर हमने इशू किए पहले वो लिखेंगे, उसमें से कितने आपने फॉरफिट किए वो माइनस करेंगे, और कितने री इशू के बेटे वो प्लस करेंगे। और इस तरह से बेटे हमारे पास 1980 के टोटल शेयर आ गए जो मार्केट में हैं। तो फुली पेड में 1980 इंटू 10 ये आ गया 19,800 आ गया। इसमें ऐड करना है हमने शेयर फॉरफीचर अकाउंट का बैलेंस, और ये निकालते कैसे हैं? जहाँ जहाँ पे फॉरफीचर क्रेडिट हुआ है, बिकॉज बेटा शेयर फॉरफीचर जो है बेटा वो रिजर्व एंड सरप्लस के अंडर आता है, लाइबिलिटी साइड शो करते हैं, इट्स अ क्रेडिट बैलेंस, ये प्रॉफिट है, क्रेडिट बैलेंस है। तो जहाँ जहाँ पे क्रेडिट हुआ उसे प्लस कर लो, और जहाँ जहाँ डेबिट हुआ उसे माइनस कर लो, तो ये आता है 120, इसको ऐड कर लेंगे। एक बार आप कैलकुलेशन जरूर चेक कर लेना बेटा, कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। तो 19,800 प्लस 120 कैसे आया कि जहाँ जहाँ पे फॉरफीचर क्रेडिट हुआ था उसे प्लस किया, और जहाँ जहाँ पे डेबिट हुआ उसे माइनस किया, तो 19,920 ये हमारे पास नेट अमाउंट आ गया शेयर कैपिटल का। ये जाएगा बेटे ऊपर, और आप टोटलिंग कर देंगे, ख़त्म। ये थी आपकी कंप्लीट बैलेंस शीट जो आपको आती है। आपको पूरी बैलेंस शीट बेटे इसमें नहीं आएगी, मैं आपको फिर बता दूं, इसमें पूरी बैलेंस शीट आपको नहीं आएगी। तो ये मेरा एक कंप्लीट क्वेश्चन था जिसमें मैंने आपके लिए एक पूरा फुल कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन लिया, प्रीमियम कवर करवाया, कॉल्स इन एरियर कवर किया, ओवर सब्सक्रिप्शन किया, प्रोडक्ट अलॉटमेंट किया, प्रीमियम अलॉन्ग विद एप्लीकेशन किया, फॉरफिट किए, रीइश्यू किए, कैपिटल रिजर्व किया, और बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल को कैसे प्रेजेंट करेंगे ये बताया। तो ये अपने आप में कंप्लीट क्वेश्चन था।
यहाँ पे हमारी क्लास ख़त्म होती है। आपको ये वीडियो मिल जाएगी, आप इसे रिवाइज़ करना।